अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में फ़्लाइटों का जाने का सिलसिला चालू है और 30 तारीख तक फ़्लाइटें चलेंगी। तब तक क्या क्या अपडेट है उस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे हाजियों के सवाल है कि मीना में हमको क्या क्या सामान लेकर जाना है और क्या हालात रहेंगे मीना के, उस बारे में भी बात करेंगे। और मीना के अंदर क्या सामान, कितना सामान आपको लेकर जाना है और किस तरह से वहाँ पे सीटिंग रहेगी, सोने का रहेगा और वहाँ के खेमे कैसे रहेंगे, इस बारे में एक वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आज ही मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, हज 2025 में फ़्लाइटों का सिलसिला जारी है जाने का और डेली 12 से 15 फ़्लाइटें जाती हैं इंडिया से जिद्दा के लिए। और अभी तक 90,000 से ज़्यादा हाजी पहुंच चुके हैं मक्का और मदीना शरीफ। और हज का वक्त करीब आ रहा है। हाजी अपना उम्रा करके फारिग होके अभी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हज के दिनों में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त होगी। बहुत सारे हाजी कुछ कंप्लेनें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हज कमेटी को भी ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। कहीं पे बसों के इंतज़ाम अच्छे नहीं हैं, बसों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, हाजी ज़्यादा है और वो नमाज के लिए नहीं पहुंच सकते हैं। इस तरह की बातें भी आ रही है। कई जगहों पर बसें तो हैं, लेकिन ज़्यादा हाजी नहीं होने की वजह से बसें जल्दी तो उठाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हाजियों की नमाजें चली जाती है। और कई लोग बिल्डिंगों की वजह से भी कंप्लेन करते हैं। किसी किसी हाजियों की बिल्डिंगें बहुत अच्छी है और किसी किसी हाजियों की बिल्डिंगें उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से वो सवाल करते हैं कि क्या हमने कम पैसा भरा है। सभी हाजियों ने एक ही तरह का पैसा भरा हुआ है, लेकिन उनको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलती है और कुछ हाजियों को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। इस वजह से बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। तो देखिए, ये अल्लाह के घर हम गए हैं, हज के लिए गए हैं, इसके अंदर में ज़्यादा कंप्लेन या तो कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसके ऊपर हमको बाद में पछताना पड़े। तो अल्लाह का घर है, वहाँ पर जितनी भी आप तकलीफ़ें मशक्क़तें उठाएंगे उससे ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। और जिन जिन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिली है उनको हज कमेटी की तरफ से भी हमने कोशिश की है बताने की। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हज कमेटी को ये जानकारी होनी चाहिए कि कुछ हाजियों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है। तो ये है पूरी अपडेट मक्का शरीफ से। और दूसरी बात, हम लोग जाएंगे 5 दिन के लिए, तो हमें क्या क्या सामान लेकर जाना होगा और उन सामान को कैसे रखना होगा, क्या क्या बैग लेके जाने होंगे। तो दोस्तों, पहले आपको मैं सामान की लिस्ट दिखा देता हूँ, जिसके अंदर में आपको जो जो सामान 5 दिनों के लिए ज़रूरी होता है वो लेकर जाना है। ये सामान मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ, आप अपने हिसाब से लेकर जा सकते हैं। एक एहराम आप पहनेंगे और एक एहराम एक्स्ट्रा जोड़ी आपको लेकर जाना है। और एक मैट, चटाई जैसा आपको लेकर जाना है। 2 पेयर आपको अपने कपड़े की जोड़े लेकर जाने हैं। मिसवाक है, एक पानी का बोतल है, स्मॉल छाता एक होता है, उसको आपको लेकर जाना है। एहराम का बेल्ट आप जरूर लगा कर जाए। कुर्बानी का जो कार्ड होता है, जो कार्ड दिया गया हज कमेटी की तरफ से, अगर आपने हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी की है तो वो आपका जो कूपन है उसको आप याद से लेकर जाएं। और वो मैसेज आपको जोहर की नमाज के बाद आएगा, उसको आपको ज़रूर देखना है, उसके बाद ही अलग करना है। और अगर आपके पास हज कमेटी ने मेट्रो का कार्ड दिया है तो वो कार्ड याद से लेकर जाना है। नुसुक कार्ड आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नुसुक कार्ड को हिफाजत के साथ अपने गले में पहनना है। हो सके तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, उस तरह से आपको डबल पिन करके या तो उसको अच्छी तरह से संभाल के रखना है। स्लीपर एक आप पहन के जाते हैं और एक एक्स्ट्रा जोड़ी लेकर जाए, कहीं पे खुदा न खास्ता हो गया तो आपको वो भी काम में आ सकता है। और 7 दाने की तलबिया आपको लेकर जानी है। और जो एक कपड़ा जो कंकरिया चुनने के लिए दिया गया है, इंडिया से बहुत सारे हाजियों को मिला है, वो याद से लेकर जाना है। और साबुन जो बगैर खुशबू का होता है उसको आप लेकर जा सकते हैं। ट्रिमर या रेजर लेकर जाइए।
और खाने के अंदर में आपको स्नैक्स है, कुछ बिस्किट्स वगैरह है, कुछ फ्रूट्स है, इस तरह की चीज़ें आपको लेकर जाना है। और अगर आप ORS या तो ग्लूकोन डी या तो आपने इलेक्ट्रॉन पाउडर लेकर गए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पाउडर बहुत काम की चीज़ है, वहाँ पे आपको ये बहुत काम में आता है। तो इलेक्ट्रॉन पाउडर आप ज़रूर लेकर जाएं और एक कैप लेकर जाएं, छोटे तौलिए, बड़ा तौलिया आपको गुसल करके नहाने के लिए, आपकी जो मेडिसिन्स है वो है, चार्जर, पावर बैंक है, इन सभी चीज़ों को आप याद से अपने बैग में डाल दें। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, गूगल मैप आपका ज़रूर होना चाहिए। आपका जो मकसद है वहाँ से लेकर आपके रूम तक के लिए, बिल्डिंग तक के लिए, और मीना से जमरात, जमरात से मीना, इसका आपको मैप लेकर ज़रूर जाना है। इस तरह की चीज़ें आप लेकर जाएं और साथ ही साथ आपके जो भी दूसरी आपको जो ज़रूरत की चीज़ें लगती है उन सभी चीज़ों को आपको लेकर जाना है। तो ये था पूरा आपको जो मीना में आपको लेकर जाना है उसका पूरा डिटेल। और मीना में बहुत सारे हाजी ये गलती करते हैं कि उनके पास 7 किलो का सूटकेस रहता है, या तो बहुत बड़ा बैग रहता है 7 किलो का, उस बैग को आप लेकर ना जाएं। छोटा बैग होता है जो आप 7 किलो का लेकर गए हैं फ्लाइट में, अगर वो बैग आपके पास है तो उसी को लेकर जाएं, क्योंकि मीना के अंदर में आपके जो टेंट रहते हैं उसके अंदर में बिल्कुल जगह कम रहती है। कम से कम 2 फीट का आपका गद्दा रहता है और लंबाई उसकी 5 से 6 फीट रहती है, यानी चारों तरफ आपके हाजी होंगे और आपका गद्दा बीच में होगा। ना बैग रखने की जगह होगी, ना सामान रखने की जगह होगी, ना ही कुछ काम वहाँ आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल कम से कम सामान लेकर जाना है। छोटा जितना बैग हो उतना अच्छा है। और साथ में एक रस्सी वाला बैग जो पीछे पहनने का होता है वो ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि आप जमरात, मुज़दलिफ़ा और दूसरी जगहों पर आप जाएंगे मीना से, तो वहाँ पे वो बैग को साथ में लेकर जाएं। ये जो 7 किलो वाला बैग है आपको वहाँ पे रख के जाना है। सभी जगहों पर इतना बड़ा बैग लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके कंधे कंधे वो सब रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो छोटा सा जो रस्सी वाला जो बैग आता है गले में पहनने का पीछे की तरफ, उसके अंदर में पानी की बोतल, छाता, कुछ खाने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉन पाउडर, इस तरह की चीज़ें ही लेकर आप सिर्फ बाहर जाएं, जो 5 दिनों के अंदर में आपको बाहर जाना है। बाकी का सामान आपको मीना के अंदर में आपके गद्दे पे रख देना है। वहाँ से आपका सामान कहीं पे नहीं जाएगा। आप मुज़दलिफ़ा जाएंगे, अराफात जाएंगे, वहाँ पे इस तरह के बड़े बैग लेकर नहीं जाना है। आप जो भी बैग 7 किलो का लेकर आए हैं उसको मीना में ही रख देना है। इसके लिए एक हाजी साहब ने, वहाँ के जो हाजी हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा है मीना के अंदर से, उनके खेमे में कुछ कामकाज करते हैं माशाल्लाह। उन्होंने एक वीडियो भेजा है, वो वीडियो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, उसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की जगह होगी वहाँ पर बैठने की, सोने की, और किस तरह के इंतज़ामात होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था जिसके अंदर में पानी के पूरे इंतज़ामात कैसे हैं मीना में, वो भी आपको दिखाया था। आप जाके मेरा वीडियो, पीछे के वीडियोस में जाके देख सकते हैं मीना का पूरा पानी का, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम, तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर में खेमे के अंदर में कितनी जगह रहती है, क्या क्या फैसिलिटी रहती है, क्या क्या आपको मिलेगा, ये पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी SHIs और सभी हाजियों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितनी जगह है, कितना स्पेस है, उसी हिसाब से अपना सामान तो लाना ही नहीं भाई। एक पिट्ठू में ही सामान लेकर आओ, ट्रॉली वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मीना के टेंट में हूँ। ये देखिए, ये इतनी जगह रहेगी और आपको इसमें इतना ही स्पेस मिलेगा। देखिए, ये इतना ही स्पेस मिलेगा बस। ये एक सिंगल बेड है। कोहनी मेरी कहाँ जा रही है, बिल्कुल यहाँ भी एक बडी रहेगा, यहाँ भी एक बडी रहेगा। और पैर देख लीजिए मेरे नीचे हैं, मैं कितना भी ऊपर जाऊँ देखिए। तो इसी हिसाब से सामान लाने की जगह नहीं है यहाँ पर। सामान ज़्यादा लेके ना आए। हज के 5 दिनों में इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह की पूरे इंतजामात रहते हैं मीना के अंदर में। आपका गद्दा जो भी रहता है वो आपकी साइज से भी कम रहता है, यानी आपको वहाँ पे
जगह बहुत कम मिलेगी, जितना कम हो सके उतना सामान लेकर जाए, छोटे से छोटा बैग लेकर जाए। पिछले साल मैं हज के लिए गया था, एक हाजी साहब 2 बैग लेकर आए थे, एक गले में पहनने का, एक ट्रॉली बैग 7 किलो का होता है वो भी लेकर आए थे, लेकिन रखने की जगह वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें और जितना हो सके उतना कम सामान लेकर जाएं, क्योंकि आपको भी मेहनत मशक्क़त कम करनी पड़ेगी। और अगर आप जमरात, मुज़दलिफ़ा और अराफात में जाते हैं तो इस बैग को लेकर ना जाएं। आपको कितनी बार बताया गया है कि छोटा सा बैग आपको गले में पहनने का रस्सी वाला जो आता है उसको ही लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा सामान की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ जमरात के अंदर आप जाते हैं, पानी की बोतलें, कंकरियाँ हैं, आपके जो ज़रूरत के कागजात हैं, या तो इलेक्ट्रॉन पाउडर है, दवाई है, ऐसी चीज़ों को आप लेकर जाए, कुछ खाने की चीज़ों को भी लेकर जाए, लेकिन बड़े बड़े बैग लेकर आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने पिछले साल बहुत सारे हाजियों को देखा है कि वो कंधे पे ज़्यादा सामान लेकर चल नहीं सकते थे धूप के अंदर, फिर रास्ते में धूप में बैठ जाते थे, चक्कर आ जाते थे और इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो इस बात को आपको ख्याल रखें और ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें और अच्छी तरह से आप अपने मीना के 5 दिन इबादत में गुजारें और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पहली बार जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कैसे गर्मी में हमारे दिन निकलेंगे, किस तरह रहेंगे, क्या होगा, खाने पीने का इंतज़ाम। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात रहते हैं और हमको हमारी इबादतों पे ध्यान देना है। जो हम तैयारी करके गए हैं वो इबादतें करनी है और अल्लाह ताला से दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मांगनी है। इस तरह से आप जो भी हो सकता है तैयारी कीजिए और इंशाअल्लाह कोई भी तकलीफ मुसीबत अल्लाह के करम से नहीं आएगी। और ख़ास करके आपको जल्द से जल्द, जब भी हज कमेटी ने आपको जिस वक्त बस पे बुलाया है उस वक्त आपको जल्द से जल्द तैयार होकर जाना है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे हाजियों तक भी ऐसी जानकारियाँ पहुँचाइए। ये भी एक सवाब जारिया है जिससे आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।